नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास जो 2011 में प्रश्न पत्र आया था। प्रीवियस ईयर हमेशा ही 10 से 15 नंबर में आता है, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। प्रीवियस ईयर को बहुत ही ध्यान से देखते चलेंगे। बाल विकास में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस प्रश्नों में घुमाव होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या घुमाव है और कैसे कैसे प्रश्न है। बाल विकास 2011 पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। एक अध्यापक होने के नाते आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसमें सबसे बेहतर ढूंढना पड़ेगा। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। इससे तो और ज़्यादा शैतानी करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। बिल्कुल सही। श्यामपट्ट साफ करने का मतलब ये नहीं, उसको सिर्फ मॉनिटर क्लास का बना सकते हैं, क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, उसको क्लास की एक्टिविटी में बिजी रख सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजी रहेगा। तो उसकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में प्रयोग करना पड़ेगा। आप एक अध्यापक होने के नाते उसको एक क्लास के एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उनको दे सकते हैं। क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। हो सकता है क्लास का मॉनिटर पूछ ले तो क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, उसको क्लास के कार्यक्रमों में आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बिल्कुल सही बात है, वो अपने अभिभावकों को फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं। उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा ये नहीं टिकेगा। दूरदर्शन के प्रभाव पर, दूरदर्शन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभिभावकों से ज़्यादा नहीं, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो अपने अभिभावकों को देखता है, अभिभावकों को देख करके उनको कॉपी करता है, नकल करता है, तो इसलिए पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ये आप नहीं कर सकते हैं, इनकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रधानाध्यापक को उन्हें और किसी कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सरेंडर नहीं कर सकते। पढ़ाना आपको ही पड़ेगा, आप उनको इधर उधर नहीं घुमा सकते। आपको सीखना पड़ेगा कि उनको कैसे पढ़ाना है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट, सही आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। आप बाल विकास के अंतर्गत जो नई शिक्षा पद्धति है उसके अंतर्गत बच्चों को नहीं चेंज कर सकते, आपको चेंज होना पड़ेगा भाई। बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सारे प्रश्न सही होंगे, 30 में से 30 नंबर स्कोर आप अवश्य करेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है, बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है, इसको देखते ही काट दो। अगर अध्यापक के पास पर्याप्त धन संपदा होगी उससे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन में 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही वाहियात होते हैं, देखते ही कट कर देना है उनको। सिर्फ 2 में आपको 50-50 चयन करना पड़ेगा, उसमें जो बेहतर हो वो टिक मारिए। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, बच्चे की पढ़ाई से लेना देना कोई भी नहीं है इसका। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, सी आंसर सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, इससे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में। बिल्कुल व्यक्तित्व निर्माण में बिल्कुल सही है, पहला सही। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा शिक्षण में
ये भी सही है। अनुशासन में, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यूपी टेट 2011 के प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व करवा चुका हूं। आप लोग चैनल पर विजिट करिए, चैनल पर जाइए, देखिए, यूपी टेट से संबंधित सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्रश्न देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन श्याम पट्ट का प्रयोग करने से बच्चे को आप रुचि नहीं बना सकते, विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे उससे बोर हो जाएंगे, तो उसको तुरंत कट कर दीजिए। चर्चा करना, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इससे बच्चे में रुचि नहीं पैदा होगी। बच्चों की रुचि के लिए आप क्या कर सकते हैं? कहानी कहना, बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आप लोग बताइए फटाफट। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ठीक है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो शिक्षकों के काम आसान करने के लिए बच्चों को नहीं खिलाया जाता है, तो इसे तो काट देना देखते ही। यह समय बिताने में सहायक होगा, आप वहाँ समय बिताने नहीं जाते हैं ना, बच्चों को समय बिताना है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परफेक्ट है डी, परफेक्ट है डी, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत इजी पेपर है, बस थोड़ा सा आपको सीरियस पढ़ना पड़ेगा। परिवार एक साधन है। परिवार किस तरह की शिक्षा का साधन है? तो औपचारिक शिक्षा विद्यालय में होती है। ये अनौपचारिक शिक्षा का है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार में माँ बाप से बच्चों को शिक्षा मिलती है, जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सामाजिकता का प्रारंभिक पाठ पढ़ता है और वह उनका अनुकरण भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, अनौपचारिक शिक्षा। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को कैसे विकसित कर सकता है, आप लोगों को बताना है। महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके या बता करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके नहीं हो सकता, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानी सुना करके। सबसे परफेक्ट है आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर शिक्षक क्लास में आदर्श रूप से बर्ताव करेगा, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और बच्चे सामने देख करके सीखेंगे। और जो बच्चे देख करके सीखते हैं वो सबसे परफेक्ट होता है। सामने देख करके किसी का अनुकरण करके सीखेंगे, सबसे परफेक्ट हो जाएगा। सही आंसर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल वाहियात है ऑप्शन। कक्षा में समयानुवर्ती होना, कोई लेना देना नहीं है इसका। विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। उनको अगर पढ़ने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करके सही दिशा में लाना, जिससे बच्चे पढ़ सकें। सही आंसर हो जाएगा सी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? आप लोग बताइए। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था आता है। कौन सा आता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। टाइपिंग मिस्टेक है, मूर्ति नहीं मूर्त होगा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था?
बताइए आप लोग, एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, स्किनर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, स्किनर महोदय ने। किसने? स्किनर नहीं भाई, स्किनर नहीं, जीन पियाजे होगा। कौन सा होगा भाई? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या किया था? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। सही आंसर बी होगा। हर बार स्किनर नहीं होगा भाई, ध्यान रखना है। संवेदी पेशी अवस्था की जो उम्र थी वो कब से कब तक थी ये बताइए? जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था जो थी, जन्म से 2 वर्ष तक। पहली अवस्था 0 से 2, दूसरी अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और लास्ट अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत सीरियस पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए ये आप लोगों को बताना है। निषेधात्मक, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा अग्र सक्रिय नहीं हो सकते, उदासीन भी नहीं हो सकते। बच्चों के बारे में बच्चे कुछ भी करें, माँ बाप उदासीन बने हुए बैठे हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संवेदनात्मक सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेदनात्मक होना पड़ेगा भाई। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लग रही है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2021 तक सभी प्रीवियस ईयर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बताइए आप लोग फटाफट। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या घर में? सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको भाई? बताइए आप लोग फटाफट। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है आप लोगों को ये बताना है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रमाणीकृत पठन प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है कि? क्या करेगा शिक्षक? किस चीज का परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। काट दो, नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। अनुमति देने वाले आप कोई नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ये कुछ भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। समान प्रकार के प्रश्नों का हम लोग भी अभ्यास करते हैं, सभी लोग जो भी तैयारी करते हैं। जैसे प्रश्न में देखते हैं प्रीवियस ईयर, इसीलिए देखते हैं कि पता चल सके क्या आता है, फिर उसी आधार पे हम लोग तैयारी करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज में करेगा ये आप लोगों को बताना है। सुनिर्मित पाठों में,
तो इसमें तो नहीं करेगा। कठिनाई का अनुभव किस चीज़ में करेगा आपको ये बताना है, तो सुनिर्मित पाठों में तो नहीं करेगा, उसमें तो और अच्छा लगेगा उसको। नियोजित निर्देश में तो इसमें भी नहीं, अभ्यास पुस्तिकाओं में ये भी नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में वो कठिनाई महसूस करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा क्योंकि वो असंगठित घर से आया हुआ है, तो अपने आप स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, हो सकता है। अगला देखते हैं, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसे अतिरिक्त गृह कार्य दे सकते थे। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आपका कार्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी, वह जैसे अधिक प्रगति करे उसे उसके लिए प्रेरित करें, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ये आपको बताना है। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन क्या है। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी आपके वश में नहीं, किसी भी विद्यार्थी को आप कक्षा से नहीं निकाल सकते। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, चेतावनी नहीं दे सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, आपके दायरे में नहीं आता है। आपके दायरे में जो आता है उसी के अंतर्गत आप करेंगे। आप अपने आप को एक अध्यापक समझ करके इन चीज़ों को पढ़ें कि आपके अध्ययन में क्या आएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो छात्र की रुचि जिस चीज़ में है उस चीज़ में पढ़ाएंगे, या आप कोई रुचिपूर्ण चीज़ पढ़ा सकते हैं, जिस टॉपिक में आप परफेक्ट हैं, जिसमें बच्चों को रुचि हो, वो पढ़ाइए। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं, तो श्यामपट्ट एक दृश्य साधन है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न आते हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षक नहीं, शिक्षण कुशलता होगा यहाँ पे, आप लोग सही कर लीजिए, शिक्षण कुशलता से है, शिक्षण कुशलता। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, बिल्कुल शिक्षक की कुशलता है, प्रश्नों को हल करना ये भी है, प्रश्न पूछना ये भी है। सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा सही? इनमें से सभी, शिक्षण कुशलता से संबंधित सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, आप क्या करेंगे उनके साथ, कैसा बर्ताव करेंगे? जो प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं छात्र, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलकर उन्हें उड़ा देंगे तोप से? नहीं, गलत। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चा में प्रोत्साहित ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बट इतना नहीं। आगे देखते हैं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम परफेक्ट। जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, उन्हें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मैंने आप लोगों को करा रखा है, जितने भी शिक्षण सिद्धांत हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक वीडियो में ही सारे शिक्षण सिद्धांत हैं जो 2011 से 2021 तक पूछे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रोवेल महोदय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, यह संभव ही नहीं है। अभिभावक को लिखेंगे, जब वो मिलने ही नहीं आ रहा तो लिखने का भी रिप्लाई करेगा कि नहीं, कोई संभव नहीं है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, सी आंसर सही होना चाहिए। लास्ट भी चेक करते हैं। बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे, इसमें बच्चे की कोई गलती ही नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और उनको समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है।
निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस चीज पर आधारित होती है, आपको ये बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही आंसर हो जाएगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो सही आंसर हो जाएगा सी, पठन विकार से। गणित से संबंधित कौन सा होता है? गणितीय विकार से डिसकैलकुलिया होता है। क्या होता है भाई? डिसकैलकुलिया होता है गणितीय विकार से। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया आप ग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं तो लिखने में जिसको कठिनाई होती है उसके लिए डिसग्राफिया होता है। कैलकुलेशन में जिसको प्रॉब्लम होती है अर्थात गणित में, तो उसके लिए डिसकैलकुलिया है। इसे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अपनी खुद की ट्रिक बनाइए और अपनी खुद की ट्रिक से ही उसको कर लीजिए। लिखने से संबंधित प्रॉब्लम, पैराग्राफ लिखते हैं तो ग्राफिया, डिसग्राफिया हो गया। गणित से संबंधित कैलकुलेशन करते हैं तो डिसकैलकुलिया। सही आंसर हो जाएगा सी, पठन विकार से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाने का ही प्रावधान है। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। 2011 से 2021 तक सभी प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाऊंगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा का क्या रोल होता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरणा क्या करती है भाई? रुचि का सृजन करती है। नहीं पढ़ना चाहता, अभिप्रेरणा से वो भी पढ़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई, और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं यूपी टेट से संबंधित। आप लोग जाइए, शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे ये आपको बताना है। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, हो सकता है, आगे देखते हैं। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ये आपका काम है ही नहीं। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो। आगे देखते हैं चौथा, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, ये भी नहीं। इससे अलग बच्चों से, जो सामान्य बच्चे हैं उनसे क्या होगा? अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। आपको साथ में सभी बच्चों को पढ़ाना है। बाद में उसको ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट तो नहीं देख सकता क्योंकि उसको आंखों में प्रॉब्लम है, तो आपको ऑडियो कैसेट उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ऑडियो सीडी के जरिए वो सुन सकेगा, जिससे उसको पढ़ने में आसानी होगी। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी प्रश्नों की श्रृंखला? तब तक के लिए सभी को राधे राधे।